मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर है मध्य प्रदेश पीएससी प्री 1990 से लेकर 2024 तक जितने भी इसमें पॉलिटी से सवाल आए हैं उन सभी सवालों को इसमें शामिल किया गया है। तो प्लीज़ पूरा लेक्चर वॉच करना। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगरपालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया है? तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरपालिका कानूनों को अद्यतन बनाते हुए इसे संवैधानिक मान्यता दी गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 74वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है? तो वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा 64 वर्ष है और यह जो 15वां संविधान संशोधन हुआ था इस अधिनियम के तहत 1973 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 ईयर कर दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 62 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं? तो ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं पंडित कुंजीलाल दुबे और ये 1956 से लेकर 1967 तक मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष बने रहे थे। वर्तमान में मध्य प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो वो है श्री नरेंद्र सिंह तोमर। वह क्लियर? और इनका कार्यकाल शुरू हुआ है 2023 से। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कुंजीलाल दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है? तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है और वहीं पर अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन करता है, लेकिन वहीं पर 321 जो आर्टिकल है वो लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करता है। ध्यान रखना, 320 है यहाँ पे कार्यों का वर्णन किया गया है, परंतु उसी कार्य का जब विस्तार होगा उसका वो जो आर्टिकल कौन सा है? वो आर्टिकल 321 आर्टिकल है। और अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग के रिपोर्ट से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 322, आर्टिकल 322। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन कब किया गया है? तो ध्यान रखना, इसका इतिहास ये है, सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में योजना समिति गठन किया था और योजना समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। गठन किया किसने था? वो किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। हुआ क्लियर? और ये क्वेश्चन 2000 के मध्य प्रदेश पीएससी ने पूछ चुका है। इसके बाद 1950 में योजना आयोग का निर्माण होता है। फिर आता है 1 जनवरी 2015 को जो योजना आयोग की संस्था थी उसके स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? तो जो खाद्य संरक्षण आयोग है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16A के अंतर्गत खाद्य संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष से 65 वर्ष तक। हुआ क्लियर? जो भी इसमें पहले हो। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए,
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट है। तो ध्यान रखना राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में निर्दिष्ट है और जो धारा 3 है इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग की गठन के बारे में बताया गया है और जो धारा 12 है वो राष्ट्रीय महिला आयोग के लेखे और संपरीक्षा के बारे में बताता है और जो धारा 15 है धारा 15 के अंतर्गत आयोग का अध्यक्ष सदस्य और कर्मचारी का लोक सेवा होना निर्दिष्ट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी धारा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता? तो शिक्षा से संबंधित अधिकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता, जबकि समानता से संबंधित अधिकार, जीवन से संबंधित अधिकार, स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार राष्ट्रीय मानव अधिकार के दायरे में आता है। और राष्ट्रीय मानव अधिकार की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई है और यह एक वैधानिक संस्था है, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी शिक्षा से संबंधित अधिकार राष्ट्रीय मानव अधिकार के अंतर्गत नहीं आते। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रण एवं लेखाकार यानी केग परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? तो ध्यान रखना जो केग होते हैं, केग जो हैं इनकी अधिकतम 6 वर्ष तथा 65 ईयर की आयु तक इसमें जो भी पहले हो वो अपने पद धारण कर सकते हैं। ध्यान रखना भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 148 अनुच्छेद 148 में किया गया है। यह लोक वित्त का संरक्षण एवं लेखा परीक्षण व लेख विभाग का मुखिया होता है, ध्यान रखना। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 6 वर्ष और 65 ईयर तक रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है ये बताइए। तो ध्यान रखना अनुच्छेद 51 के अंतर्गत 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया, जिससे उसकी संख्या कितनी हो गई? वो 11 हो गई। तो उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया? तो ध्यान रखना 42वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। इसके तहत 3 नए शब्द जोड़े गए थे। एक है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन। और ध्यान रखना 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं या लघु संविधान भी कहते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया है? तो संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया है, जो 1946 को कैबिनेट मिशन और वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा दिया गया था। कैबिनेट मिशन में लॉर्ड पैंथर लॉरेंस एक सदस्य, स्टेफोर्ड क्रिस दूसरे और A.V. अलेक्जेंडर शामिल थे। और ध्यान रखना जो कैबिनेट मिशन आया था इसके जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड पैंथर लॉरेंस। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन द्वारा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग गठन किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 338 आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग गठन किया गया है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक यानी के वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ पर उल्लेखित है? ध्यान रखना
भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। अनुसूची में जो दूसरी अनुसूची है, इसमें वेतन व सेवा शर्तों का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्यों की विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्य विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के केग के जो वेतन और सेवा शर्तें हैं, वो अनुसूची 2 में उसका उल्लेख किया गया है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, द्वितीय अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? ध्यान रखना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति का प्रावधान किया गया है। यह क्षमादान शक्ति 5 प्रकार की होती है, जिसमें एक है क्षमा, दंड, विराम, परिवलंब और परिहार और लघुकरण। वकील, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आर्टिकल 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया? तो ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के द्वारा 1 फरवरी 1994 को गठित किया गया था, तथा जो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग है वो 15 फरवरी 1994 को ये अस्तित्व में आया। ठीक है, और ये दोनों ऑप्शन जो है आंसर में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अस्तित्व में कब आया, तो उसका आंसर है 15 फरवरी 1994। परंतु आपको क्वेश्चन आएगा अधिसूचना जारी कब की गई है, तो 1 फरवरी 1994। आपको दोनों डेट याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद है आर्टिकल 315 के अंतर्गत इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61, आर्टिकल 61 प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे थे? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के लिए दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में अस्थायी बनाना चाहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे ऑप्शन ए, पंडित रविशंकर शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जुर्माना लगाया जाता है? तो इसका आंसर है केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सरला ग्रेवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो उसका आंसर है आर्टिकल 17, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता को समाप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय संविधान संशोधन 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो उसका आंसर है ऑप्शन ए और सी, सूची 1 प्रविष्टि 72 और सूची 2 प्रविष्टि 73। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के
अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों के संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध से उचित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति का आशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन है? तो उसका आंसर है ऑप्शन डी, फ्रैंक एंथनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य एवं संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्य से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध क्या कहलाता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, वो कहलाता है पूर्ण निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, के का कर्तव्य होगा कि उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि से संदेह है। हुआ क्लियर? और दूसरा कथन है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय विभाग में रखे गए भंडार स्टॉक के लेखाओं को लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, एक तथा दोनों ही सत्य। ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के निर्वाचन आयोग के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन का सदैव किया जाता है। ये पहला कथन है। और दूसरा कथन है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यकाल ग्रहण करने की 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो पहले आता है तब तक होगा। और तीसरा कथन है, एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्तचरित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकता है। तो उसका आंसर है ऑप्शन 1 तथा 2। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना, भारत का निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कथन कौन सा सही है? ठीक है, तो पहला कथन है, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया है। नेक्स्ट कथन है, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 एवं 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के कितने दिनों के भीतर दायर कर सकता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन डी, 90 दिनों के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और उनके प्रीवी पर्स को समाप्त कब कर दिया गया था? तो उसका आंसर है ऑप्शन डी, 1971 को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। हुआ क्लियर? इनमें ही से ही वो नाम है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले में निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया है? तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षा के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 149। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, 243 के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1998 प्रवर्त हुआ है। तो उसका आंसर है ऑप्शन बी 30 जनवरी 1990 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अधिकार न्यायालयों में मामले के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक नियोजन के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है जो कम से कम खालिस्तान वर्ष तक प्रैक्टिस पे रहा हो। तो उसका आंसर है ऑप्शन डी 7 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति कौन सी नहीं है। तो ध्यान रखना इसका आंसर है ऑप्शन डी राज्यसभा का सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो उसका आंसर है ऑप्शन ए राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो उसका आंसर है ऑप्शन बी राज्य सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। तो उसका आंसर है ऑप्शन सी वी.एस. रमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के कौन से भाग में पंचायत राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। तो उसका आंसर है ऑप्शन डी भाग 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। तो उसका आंसर है ऑप्शन डी 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। तो उसका आंसर है ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था। तो इसका आंसर 2 दिया गया था ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो राज्यसभा की जो सीट है वो कितनी है वो 11 है, बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांतिका काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है। तो उसका आंसर है ऑप्शन डी 213 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रविष्ट किया गया है। तो उसका आंसर है ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था। तो उसका आंसर है ऑप्शन ए 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ध्यान रखना अनुच्छेद 371 का संबंध है नागालैंड से, अनुच्छेद 371 का संबंध है असम से, अनुच्छेद 371 सी यानी ग का संबंध है मणिपुर से, मेघालय से नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी ये नहीं है। और जो ऑप्शन डी है अनुच्छेद 371 घ डी इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। ये क्या बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। और ध्यान रखना इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। नेक्स्ट है 1909 का अधिनियम संबंधित है। तो उसका आंसर है ऑप्शन ए पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। नेक्स्ट है मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो उसका आंसर है ऑप्शन सी 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य और केंद्र सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए भारत के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो उसकी अवधि है ऑप्शन बी 2012 से 2017। तो यहाँ पे आपका जो मध्य प्रदेश प्री सॉल्ड 1990 से लेकर 2024 का जो पार्ट 1 है समाप्त होता है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसकी पीडीएफ आपको मीमांसा एकेडमी का
टेलीग्राम चैनल में प्राप्त हो जाएगी, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।